एक क्वेश्चन और ट्राई, एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे ऐसे, फिर मैं थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट करूंगा उसके बाद। देखो 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन H.C यानी हाइड्रोकार्बन was burnt in oxygen and produced 2.2 gram CO2 and produced 2.2 gram CO2 and 1.8 gram H2. Find its empirical formula. सर एक बार HC का मतलब बता दोगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सर बोलो। सर वो शरद शायद से ऐड नहीं हो, तो वो मैसेज करके कह रहा था कि ऐड करने के लिए। एक ने ऐड तो है शरद, ऐड होगा देखो। ओके सर। है सर ऐड होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन है, इसको बर्न किया ऑक्सीजन में, was burnt in oxygen and produced 2.2 gram CO2 and 1.8 gram H2. एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। कल ध्यान रखना, कल असाइनमेंट सबको लेके आना है, असाइनमेंट मत मिस करना, कल असाइनमेंट से ही टेस्ट होगा। तो इस हफ्ते फ्राइडे को भी आना है ना? अभी कल आओगे, कल बताता हूँ। सर कल कौन सा टेस्ट है? यही जो मूल सब जितना मैंने पढ़ा दिया कल। ओके सर। सर कल आप ऑनलाइन लोगे क्या? नहीं, कल ऑनलाइन नहीं होगी। सर हाइब्रिड नहीं हो सकती? ओके सर। ऐसा कुछ टाइम रुक जाओ, अभी कुछ टाइम रुक जाओ, फिर मैं कर दूंगा। ओके सर। इलेवंथ वालों का जो तुम लोगों का सेशन जो है ना, वेडनेसडे फ्राइडे, यही 2 दिन है शेड्यूल होगा जो। अभी जब ऑर्गेनाइज स्टार्ट हो जाएगी, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे तो उनका चलेगा 2 दिन और, या 1 दिन और। अगर ऑफलाइन रहा तो 1 दिन और, नहीं तो 2 दिन चलेगा और। तो नहीं तो तुम्हारा वेडनेसडे फ्राइडे, तुम्हारा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तुम्हारा फिक्स फ्री रहना चाहिए टाइम। लगभग 4:30 बजे तक फ्री रहना चाहिए तुम लोगों का टाइम। सॉरी 5, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे वाला दिन फ्री रखना तुम लोग। इन दिन तुम्हारी वेडनेसडे तो मैंने तुम्हारा फिक्स कर दिया है 5 o'clock का, और बाकी दिन भी तुम अपना फ्री रखना, मंडे वेडनेसडे, मंडे फ्राइडे। सर मेरा हो गया। सर CH4 आ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर CH5O। वो तो है ही नहीं इसके अंदर। किसके से निकालिए आंसर? CH4। सर CH5 CH5 होता ही नहीं, कुछ भी गलत निकला है। किस किसने निकाल लिया आंसर? अभी CH4 बोला था किसी ने। सर मैंने बोला था। बहुत अच्छा आरुषि। और किसका सही है? हर्षिल का भी सही है, आरुषि का सही है, प्रतीक का सही है। सर मेरा भी CH4 आ गया।
किसका? सर ध्रुव। ध्रुव का भी आ गया। अभी CH5 किसने बोला है? सर वो मैंने गलती से ना ऑक्सीजन भी ले लिया था। अच्छा चलो सही, एक मिनट देखो। देखो अभी इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, ये निकल जाना चाहिए, अब इसमें दिक्कत सर नहीं 5 है। मिनट और दे दो। करो जल्दी, ट्राई करो, निकलना चाहिए सबका आंसर, निकलेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, निकालो जल्दी आंसर। सर लास्ट सर क्वेश्चन है। CH4। क्या बोला है? सर ये लास्ट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको स्टोइचियोमेट्री का हिंट दूंगा, इसके बाद मैं स्टोइचियोमेट्री का हिंट दूंगा। सर 3.56 को अप्रॉक्स नहीं देख सकता। अभी आंसर बोलो जो आंसर मिलेगा तुम्हारा, तुम लोगों को। इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों तरीके से करूंगा, जिसको परसेंटेज वाले तरीके से जरूर आना चाहिए समझ, वो तरीका मिस नहीं होना चाहिए। चलो कर लिया हम। यस सर CH4 आ रहा है। यस सर। CH4 आ गया। अब CH4 किस निकाल लिया, हैंड से करेंगे, सबसे निकलना चाहिए पूरी क्लास से, जिसका बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए एक ही टाइप के। गर्भ, ध्रुव, हर्षिल, हर्षित, तान्या, आरुषि, शरद, दिव्यांत, भव्या, लिपिका, पूर्वांश, डिम्पल, हिमांक, सौम्या, रिदम, नीलांश, माधव, रशिल, हरिंदर, दृष्टि, ध्रुव, अभी भी रह रहे हैं, हरदीप से निकला, हरदीप, पिनाकिन, बहुत अच्छे, हरदीप, नयन, प्रतीक, नयन से निकल गया, हरदीप, प्रतीक और वंश, 3 बच्चे हैं, अभी भी रह रहे हैं। प्रतीक से निकल गया। नहीं सर, मेरे को हरदीप आता है और सर, मैंने हैंड रेस कर दिया। अच्छा, हरदीप और वंश 2 बच्चे रह गए हैं। चलो देखें एक बार देखेंगे अब। देखो एक तरीका तो डायरेक्ट, कैसे, मोल्स वाले तरीके से सीधा मोल्स निकालो, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन होंगे वो CO2 के इक्वल होंगे, एक CO2 में एक कार्बन है, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो ये आ गया यहाँ से 2.2 डिवाइड बाय 44, सीधा मोल्स आ गए इसके 1/2.05 मोल्स आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ऐसे ही H2O के अंदर एक H2O में 2 H है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H जो होंगे वो ट्वाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O होंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ H2O 1.8 डिवाइड बाय 18, तो ये 0.2 आ गया, ये सीधा 0.2 आ गया। तो कार्बन 0.05 है, 2 ही चीजें हैं इसके अंदर, H 0.2 है, डिवाइड कर देंगे 0.05 से, जो निकालना है सब निकल जाएगा इससे 0.05 से, तो सीधा आ गया CH2। आया समझ के नहीं, ये मेथड समझ आ गया कि नहीं? ये आ गया सर। ऐसे किया था मैंने। सर शरद तेरे को समझ आया कि नहीं शरद? यस सर आ गया। हाँ, तो ये शॉर्टकट है, लेकिन स्कूल में नहीं करना, स्कूल में अपना परसेंटेज वाले तरीके से करना। अब मैं दूसरे तरीके से भी कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन, ताकि जिसने, अच्छा किसी ने ऐसे किया था इस तरीके से? हाँ जी यस सर। सर मैंने करा था। सर मैंने ऐसे ये सर मैंने भी किया था। चलो अब परसेंटेज वाले तरीके से देख लो बार, परसेंटेज ऑफ कार्बन,
वो होगी 12/44, कंसेप्ट में पहले बता चुका हूँ, इंटू 2.2 डिवाइड बाय कंपाउंड का वेट 1.4 इंटू 100, कितनी परसेंटेज आएगी निकाला किसी ने? 42.8%. 42.8%. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू 1.8 अपॉन में 1.4 इंटू 100, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 14.2. 14.2. 14.2%. तो उसके बाद क्या करेंगे? 42.8 डिवाइडेड बाय कार्बन है ना, तो 12, 14.2 डिवाइड बाय हाइड्रोजन है तो 1, ये कितना आ रहा है? 12 3 36, 12 3 36. इसको ऐसे ज़्यादा इजी कर सकते हैं, पूरा सॉल्व ना करें अगर, क्योंकि इजी हो जाएगा काफ़ी, CH को डायरेक्ट मिल जाएगा। चलो इससे भी तुम कर लोगे। ये कितना आ रहा है? 12 3 36, 6 68, 12 5 60, 8 80, 12 6 72, 3.56 या 3.57, ये आ गया 14.2 डिवाइड बाय 3.56 डिवाइड बाय 3.56, सर वो आ रहा है सीधा आ जाएगा। 3.9. हाँ ये 4 आ जाएगा, 1 और 4 आ जाएगा तो CH4। ये भी एक तरीका, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होंगी इसके अंदर। दोनों मेथड समझ आ गए कि नहीं? सर मुझे समझ नहीं आया कि स्कूल में कौन से मैट्रिक्स से करना है. इससे ही परसेंटेज वाले से। ओके. चलो नेक्स्ट अब है, ये अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला कर लिया है, कल मैं तुम्हें एक बार टेस्ट के लिए दूंगा जरूर इन क्वेश्चंस को। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जिसमें दिक्कत आती है। हालांकि इस पार्ट को करना तब चाहिए जब हमने इनऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रखी है, लेकिन चलो जितना जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं आती वो मैं तुम्हें बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ढंग से करना है बिल्कुल समझ करके। यूनिटरी मेथड सबसे बेस्ट है इसके अंदर, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे मैं अगर कोई भी एग्जांपल लूं, से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं N2 + 3H2 gives 2, N2 + 3H2 gives 2NH3। मैं इसमें 2-3 तरीके से बताऊंगा तुम्हें। जैसे मैंने इसमें बोला, अगर 5 मोल N2 है, 5 मोल N2 है, तो उससे कितना मोल H2 रिएक्ट करेगा, कितना मोल H2 रिएक्ट करेगा ये निकालना है तुम्हें, कितना मोल NH3 बनेगा ये निकालना। निकाल लोगे कि नहीं? ये इन क्वेश्चंस के अंदर स्टोइशियोमेट्री में तुम्हें एक चीज दे रखी होगी, उस एक चीज से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अब देखो 5 मोल N2 था, अब तुम्हें दिख रहा है 1 मोल N2 है। बहुत ध्यान समझना ये 9th वाले बच्चे स्पेशली, 1 मोल N2 अगर है तो उससे 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है। देख रहा है ना, एक के साथ 3 रिएक्ट कर रहा है। एक के साथ अगर एक N2 खत्म होता है तो 3 H2 खत्म होंगे। 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा है। इसी पार्ट को देखो अभी, तो 5 मोल N2 अगर है तो कितने मोल H2 कंज्यूम होगा? एक के लिए 3, 5 के लिए 15 मोल, 15 मोल H2 कंज्यूम हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और मास पूछा होता अगर H2 का, अगर मास पूछा होता तो 15 इंटू 2 कर देते, 30 ग्राम आ जाता। ऐसे ही 1 मोल N2 है अगर, तो उससे 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो 5 मोल N2 से 10 मोल कितना अमोनिया। अमोनिया, 10 कितना बनेगा? 10 2 इंटू 1 से 2 बन रहा है, 5 से 10 बन जाएगा, 10 मोल NH3। और मास पूछा होता तो कितना हो जाता? 10 इंटू 17, 170 ग्राम। क्या जाता? 170 ग्राम, 170 ग्राम अमोनिया। जरूरी नहीं है मास भी पूछे, वो वॉल्यूम भी पूछ सकता है, क्योंकि गैसेस है तो वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, गैसेस है तो इससे वॉल्यूम भी पूछ सकता है। पहले तो ये मोल्स में या मास में क्लियर हो गया। सर इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। ये यूनिटरी मेथड है। एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया, बहुत इजी चीज है। मैं आगे जाके धीरे धीरे टफ करता जाऊंगा, ये समझ आना चाहिए। लेकिन अभी भी नहीं समझ आया कईयों को। लिपिका, ध्रुव, हर्षिल, भव्या, गर्भ, गुरवांश, रशिल, तान्या, हरिंदर, हरदीप, दृष्टि, रिदम, पिनकन, हिमांग, प्रतीक, हर्षित,
सौम्या, शरद, नीलांश, माधव, दिव्यांत, आरुषि, ध्रुव, नयन, डिम्पल और वंश। डिम्पल वंश नहीं समझ आ रहा है। देखो बहुत सिंपल सी चीज थी यहाँ पे, मैंने तुम्हें बोला N2 + 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन हो रही है। देखो एक अगर N2 खत्म होता है, यानी 1 मोल N2 खत्म होता है तो 3 मोल H2 खत्म होता है उसके साथ। अगर 1 मोल N2 खत्म हो रहा है तो 3 मोल H2 खत्म होगा ही होगा, और 2 मोल बनेगा NH3। मैंने बोला अगर 5 मोल N2 है तो कितना मोल H2 रिएक्ट करेगा इसको खत्म करने के लिए। तो 1 को खत्म करने के लिए 3 मोल रिएक्ट कर रहा है H2 का, तो 5 को खत्म करने के लिए 15 रिएक्ट करेगा, और 15 मोल H2 मीन्स 15 मोल H2 मीन्स 30 ग्राम, क्योंकि H2 कितना 2 ग्राम होता है, 15 × 2 कर देंगे। और अगर लीटर पूछता है इसका तो 1 मोल में 22.4 लीटर होता है गैस का, तो 15 मोल में कितना होगा, 15 × 22.2 लीटर, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 1 मोल N2 2 मोल NH3 से 2 मोल NH3 बना रहा है, 1 मोल N2 2 मोल NH3 बना रहा है, तो 5 मोल N2 कितना NH3 बनाएगा, 10 मोल। 10 मोल NH3 मतलब वेट हो जाएगा 170 ग्राम, और 10 मोल NH3 मतलब वॉल्यूम कितना होगा, NH3 भी गैस है तो 10 × 22.4 लीटर। नहीं समझ आया ये? चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में N2 + 3H2 gives 2NH3, मैंने तुम्हें मास दे दिया, मैंने कहा तुमसे 56 ग्राम N2 से कितना ग्राम H2 मास ऑफ H2 निकालना है, H2 रिएक्ट करेगा, और कितना मास NH3 का बनेगा, ये भी निकाल लोगे कि नहीं? अब सर एक बार रिपीट कर दीजिए 1 प्लीज। मोल है, हाँ एक देखो 56 ग्राम N2 से कितना H2 रिएक्ट करेगा मास में, कितना NH3 बनेगा मास में। तो N2 क्या है, N2 कितना है, 28 ग्राम है, 28 ग्राम So N2 1.5. 1.5. सही है। 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 56 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, डबल से, 6/28 × 56, कितना आ जाएगा ये, 12 ग्राम। और तुम चाहो तो उसको मोल से भी कर सकते हो, 56 ग्राम N2 का मतलब 2 मोल है ये, 56 ग्राम N2 मतलब 2 मोल है। तो ये आ गया वेट, वेट आ गया इसका 12 ग्राम H2 आ गया। ऐसे ही NH3 बनेगा कितना, NH3 कितना बनेगा, तो 28 ग्राम N2 जो है वो 34 ग्राम NH3 बना रहा है, 34 ग्राम NH3 बना रहा है। तो 56 ग्राम N2 कितना NH3 बनाएगा, 34/28 × 56, तो ये आ गया 68 ग्राम। नहीं समझ आया? ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो इस तरह से करना है, ग्राम से भी हो जाएगा ये ग्राम से भी हो जाएगा। ग्राम से तुम्हें लीटर निकालना, लीटर भी निकाल सकते हो, ग्राम से लीटर निकालना, लीटर भी निकाल सकते हो। जैसे H2 का 12 ग्राम बना है, H2 का 12 ग्राम बना है, तो 12 ग्राम का कितना लीटर हुआ, 1 मोल H2 2 ग्राम होता है, और इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। निकाल लो तुम, जो भी चीज निकाली है एक चीज बताओ, निकल जाएगा सब। 2 ग्राम H2 22.4 लीटर है, तो 12 ग्राम H2 कितना लीटर हुआ, 6 से बटे 22.4 डिवाइड बाय 2 × 12, ये आ गया। ऐसे ही NH3 का भी तुम लीटर निकाल सकते हो। NH3 का लीटर 17 ग्राम NH3 अगर है, 17 ग्राम होता है ना NH3, 17 ग्राम NH3 22.4 लीटर है, 17 ग्राम NH3 22.4 लीटर है, तो 68 ग्राम NH3 कितना होगा, कितना लीटर होगा। एक चीज निकल गई तो बाकी चीजें तुम आराम से निकाल सकते हो, एक चीज निकल गई ना बाकी चीजें आराम से निकाल सकते हो। अब ये पहले एक बार हैंड से करेंगे, कुछ समझ आ रहे हैं कंसेप्ट यूनिट। सर ये ऐसे नहीं कर सकते, 56 डिवाइड बाय 28। हाँ उससे मोल हो जाता है, मोल से कर ले, एक ही बात है, मोल से हो सर जाएगा। मोल से करने बता दो। मोल से करना तो मोल से कर लो। देखो शरद ये वैसे खुद ट्राई करता, ज्यादा अच्छा रहता, फिर भी मैं तेरे को बता देता हूँ। देखो 56 ग्राम है, 56 ग्राम N2 का मतलब हो गया 2 मोल, 56/28 कर देंगे ना, तो 2 मोल है ये। शरद ये क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। तो 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 यस मोल सर N2 कितने से रिएक्ट 1.5। करेगा, 6 से। क्या कर रहा है तू? अच्छा सर मैं डिवाइड कर दिया करके सर।
तो डिवाइड क्यों, ये तो दिख रहा है ना, 1 से 3 रिएक्टर है तो 2 से 6 तो करेंगे, इसमें थोड़ी गलती होनी चाहिए, नहीं ओके समझा? सर, ओके सर, आ गया समझ। हाँ। और ऐसे ही 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 4 मोल NH3। यस सर। और 6 मोल का मतलब 12 ग्राम। समझ गए शरद की नहीं? ओके सर। ऐसे ही अभी सेम क्वेश्चन अगर मैं लीटर में दे दूं तुम्हें, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, एक सब करके दिखाएंगे अब। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया यहाँ पे से चलो 11.2 लीटर तुम्हें N2 गिवन है, 11.2 लीटर N2 से कितना H2 का लीटर रिएक्ट करेगा, कितना NH3 का लीटर बनेगा, और इनके मास और मोल्स भी निकालने, समझिए सब चीज निकालनी है इससे। अब 11.2 लीटर N2 से H2 का मास निकालना है, H2 का वॉल्यूम निकालना है, H2 के मोल्स निकालने हैं। ऐसे ही 11.2 लीटर N2 से NH3 का मास निकालना है, NH3 का मोल्स निकालना है, NH3 का लीटर निकालना है, तीनों चीज निकालो। ये लास्ट पार्ट है, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। कल मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हें क्लास में, इसके ये पता होना चाहिए तुम्हें। सर बोलो। सर मुझे सर बुखार और जुकाम हो रहा था सर, मैं कल आऊँ या नहीं? रशिल, यस सर। रशिल पता है ऑफलाइन क्लास में ना तू मेडिसिन लेके आ जा, कुछ भी कर ले। ऑफलाइन क्लास में मैं नहीं चाह रहा कि तेरा होमवर्क मिस हो या क्लास मिस हो। देख ले, अगर तेरा ठीक हो जाता है ठीक, तो तू अटेंड कर दियो जरूर, उसको मिस मत कर। ओके सर, ठीक है। चल। सर हो गया मेरा। सर मेरा भी हो गया। सर हो गया। चलो सबने ट्राई कर लिया। यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को कल तुम लोग ना 5 बार करके लाना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट हैं, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चन को करना। अब देखो इधर N2 है 11.2 लीटर, मैं लीटर से भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। मेरे को दिख रहा है ये कि इसका 1 लीटर या इसका 22.4, क्योंकि ये तीनों गैसेज हैं, इसका 22.4 लीटर अगर रिएक्ट करता है तो इसका 3 इंटू 22.4 लीटर रिएक्ट करेगा H2 का, और इसका 2 इंटू 22.4 लीटर बनेगा। बस ये पता होना चाहिए। ये अमोनिया है, ये H2 है, और ये N2 है। अब क्योंकि ये सारी गैसेज हैं, 22.4 लीटर कैंसिल ही हो जाएगा,
इसलिए मैं सीधा कहता हूँ कि 1 लीटर अगर इसका रेट करता है N2 का, तो 3 लीटर H2 बने रेट करेगा और 2 लीटर N2 NH3 बनेगा। ये भी लिख सकते हो तुम इसे, ये भी लिख सकते हो इसे। अब इसको मोल्स में भी तुम निकाल सकते हो, इसको तुम मोल्स में भी निकाल सकते हो। और गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है कि अगर गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, गे-लुसाक्स लॉ ये कहता है अगर एक वॉल्यूम इसका रिएक्ट कर रहा है N2 का 3 वॉल्यूम H2 के साथ, तो 2 वॉल्यूम NH3 बनेगा। ये गे-लुसाक्स लॉ है। समझ आई बात कि नहीं? सर हम मोल्स वाला बता दो। मोल्स वाले से भी बता दूंगा मैं, किसी से भी कर दो, सबसे आना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ये गे-लुसाक्स लॉ भी बता दिया यहाँ पे सर मैंने। इसमें तो अब आपने 1 लीटर लिया है, अगर 11.2 लीटर लोगे तो बस उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ देखो, अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार वॉल्यूम से, एक बार मोल से, ग्राम से कहोगे ग्राम से सॉल्व कर दूंगा सेम क्वेश्चन। देखो पहले मैं वॉल्यूम से सॉल्व कर रहा हूँ उसको। 22.4 लीटर इसका, क्योंकि ये गैस है इसलिए 22.4 लीटर लिख रहा हूँ मैं, 1 मोल है ये। 22.4 लीटर इसका 3 इंटू 22.4 लीटर से रिएक्ट कर रहा है H2 से, तो 11.2 लीटर यानी आधा है, जस्ट आधा है। वो कितने से रिएक्ट करेगा, इसका भी आधा कर देंगे। 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, देखो 22.4 कैंसिल हो गया ना, इसलिए मैंने कहा था ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 33.6 लीटर। 33.6 लीटर। सर यही ऐसे ही आया। हाँ सही है। अब 1 मोल N2, अब NH3 निकालना है, NH3 1 मोल N2 2 1 मोल N2 मत देखो, 22.4 लीटर, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, 22.4 लीटर N2 2 इंटू 22.4 लीटर NH3 दे रहा है, तो 11.2 लीटर N2 कितना NH3 देगा, 2 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 11.2, ये सीधा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 22.4 22। आएगा। समझ आया कि नहीं ये? यस यस सर। सर। और मास निकालने हैं, जैसे H2 का कितना मास होगा, NH3 का कितना मास होगा, तो निकाल लो। H2 कितना है, H2 अब H2 को चेक करो, 1 मोल H2 2 ग्राम होता है और 22.4 लीटर होता है, बस इससे निकाल लो। 22.4 लीटर जो है H2 वो 2 ग्राम है। H2 कितना बना था, 33, कितना रेट किया था, 33.6 लीटर, तो 33.6 लीटर H2 कितना ग्राम होगा, 2 बाई 22.4 इंटू 33.6, ये 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 ग्राम हो जाएगा। नहीं समझ आया ये? यस सर, 3 ग्राम ही आया है। हाँ, और मोल्स निकालने हैं तो 3/2 कर दो, मोल्स निकालने हैं तो 3/2 कर दो सीधा, ये मोल्स आ जाएंगे। आगे समझ के नहीं? मोल का सब क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को शरद मोल से करना है क्या, शरद? देखो मोल से करना ना, 11.2 लीटर है तो उसके मोल्स कितने हो गए, 0.5 मोल हो गए, 22.4 से डिवाइड कर देंगे। 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 0.5 मोल N2 1.5 से करेगा। कितने से करेगा, 1 से 3 है, 0.5 से 3 टाइम्स कर दो, 3 इंटू 1.5 यानी 1.5 मोल, 1.5। ये खत्म हो गया। और वेट निकालना है तो 1.5 इंटू 1.5 मोल था इंटू 2 कर दो इसका, तो 3 3 ग्राम आ ग्राम। गया, वही चीज आंसर आएगा, वही आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना है, 1.5 मोल है, 1.5 इंटू 22.4। अब ऐसे यहाँ पे 2 मोल NH3 था, 1 मोल N2 2 मोल NH3 बना रहा है, तो 0.5 मोल N2 कितना NH3 बनाएगा, 2 इंटू 0.5 डबल हो रहा है ना सीधा, तो 1 मोल बनाएगा NH3। और 1 मोल NH3 का मतलब 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल NH3 यानी 17 ग्राम। सारी चीज आ गई, ग्राम भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, मोल भी आ गया, ग्राम वॉल्यूम मोल सब आ गया यहाँ पे। समझ आया कि नहीं ये? नहीं क्लियर हुआ अभी?
एक बार हैंड शेक करना जिसको समझ आ गया पूरा, जल्दी से। सर मास ऑफ NH3 वाला बता दो एक बार। यस सर। मोल्स मोल्स आ गए ना NH3 के, 1 मोल NH3 आ गया। कैसे आया? 1 मोल N2 2 मोल NH3 बना रहा है, 1 मोल है ना ये, 1 मोल 2 मोल बना रहा है, तो 0.5 मोल N2 कितना बनाएगा? 1 मोल बना देगा NH3, और 1 मोल NH3 यानी 17 ग्राम और 22.4 लीटर, क्योंकि गैस है। हुआ क्लियर? यस सर। ये सबको समझ आ गया। फिर गर्भ गर्भ पूर्वांश, रशील, तान्या, हरिंदर, दृष्टि, रिदम, सौम्या, माधव, दिव्यांत, ध्रुव, नयन, नीलांश, हर्षिल, हरदीप, पिनकिन, दीपिका, डिम्पल, भव्या, हिमांग, वंश। चलो तुम्हें समझ आ गया। कल होमवर्क करके आना है सबको, और पढ़ के आना ढंग से, मिस नहीं करना बिल्कुल भी कल का लेक्चर। होमवर्क जरूर करके आना सर सबको। कल की टाइमिंग क्या है? वही 5 o'clock, 5 बजे होगा तुम्हारा। चलो कल करके आना काम पूरा। ओके, थैंक्स।